इधर चले दोनों मिले। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस। हर खबर पर फोकस। आप देखेंगे कि माता स्वर्गीय श्री सुशीला देवी के द्वारा व पिता उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उनके पुत्र हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनीष सिंगला यहां पर आपको नजर आएंगे और पूरी तरह से माता पिता के दिखाए रास्ते पर चलते हुए आपको वो यहाँ पर नजर आएंगे। वहीं आपको बता दूं कि आज गांव मोड़िया खेड़ा में पहुंचे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि 3 पीढ़ियां देखी जा सकती हैं जो बच्चों के बीच में पहुंचे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं और उसी के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार मुहिम छेड़ी गई है मनीष सिंगला जी के द्वारा और लगातार बच्चों के बीच में जाकर उनको भोग लगा रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप तस्वीरों में लगातार देखते हैं कि किस तरह से बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं और खुद से स्वयं तीनों पीढ़ियां यहां बच्चों के बीच में पहुंचकर उनको भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। तो खास बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ लक्ष्य लेकर के मनीष सिंगला जी के द्वारा ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मेरे गाँव के जितने भी यहाँ भाई बहन पिता तुल्य सब आए हैं, दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में उसका गठन हुआ था। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाई हुई है कि सिरसा के आसपास के जितने भी गांव, उन स्कूलों में जाकर आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ भोजन करने का, आपको भोग लगाने हम आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं और आपके साथ भोजन करने आए हैं। इस वर्ष हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी मेरी बहन बेटी जिसकी शादी हो उसके भात भरने की एक मुहिम चलाई हुई है। तकरीबन 50-55 के करीब बेटियों के, बहनों के हमने भात भरे उनके घर पर जाकर। आज ये मोड़िया खेड़ा में जो हम पहुंचे हैं, सबसे पहले हमने बेकू गांव से शुरू किया। बेकू, फूलका, साहूवाला सेकंड, खारिया और आज आपके स्कूल में मोड़िया खेड़ा में आई। जो 2-3 बातें जिसको आप अगर अपने जीवन में उतार लो तो कोई ऐसी आपके जीवन का कोई लक्ष्य है, आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा कोई ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना हो सके। एक पुष्प रोज सुबह उठकर अपनी जन्म देने वाली माँ, अपनी माता श्री के चरणों में अर्पण करना है। अगर आसपास पुष्प ना हो तो अपने शीश को उसके चरणों में झुका दो। आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मेरी ये गारंटी है आपको। आप इसको करके देखो जीवन में। इस दुनिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर माँ से बड़ा कोई नहीं है। उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। एक एटम बम को बनाने में जितना समय, मेहनत जितनी लगती है, एक बच्चे को जन्म देने में उतनी मेहनत लगती है। माँ की गोद स्वर्ग नरक और कोई नहीं है, उसकी गोद ही स्वर्ग है। उसकी गोद में अपना सर रख दो, उसकी गोद में बैठ जाओ। जब छोटा बच्चा उसकी गोद में बैठता है, अपने बच्चे को वो राजा बना के रखती है, ये मेरा राजा बेटा है। उसकी गोद ही स्वर्ग है। ये सारी दुनिया उसके आंचल से बहुत छोटी है। डट के उसकी पूजा करो जितनी कर सको। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है, उसकी पूजा करो जितनी आप कर सको। आप जीवन में जो मांगोगे वो आपको अपने आप आपके पास चल के आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। एक हमें जो है मौन रहना सीखना होगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलना।
आवश्यकता जितनी बोलने की है उतना ही बोलना, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बोलना। जैसे ही हम शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, हमारे अंदर एक अजीब सी ताकत, मस्तिष्क में एक अजीब सी ताकत पैदा होगी। वो आपको अपनी वो प्रकाष्ठा, एक अनंत अनादि परम जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक आपको वो ले जाएगी। तो ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, आप अपने जीवन में इसको उतारो। हम तो जहाँ भी जा रहे हैं एक ही मंत्र है कि माँ की डट के पूजा करो, उससे बड़ा कोई नहीं है। मेरा नाम आरती है। कौन सी क्लास में है? 11th में। आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी पहुंचे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे बीच में आए और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हमें बहुत प्रेरणा मिली उनसे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनके साथ हमें मिलके। माता पिता की सेवा करने के लिए भी खास तौर पर उन्होंने कहा, कितना अपने जीवन में उतारेंगे इस चीज़ को? मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी, मतलब मैं अपने माता पिता की हर एक इच्छा पूरी करूँ। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर कितनी खुशी महसूस करेंगे? बहुत ही ज़्यादा कि उनके सपनों को हम पूरा कर रहे हैं, उन्हें हम पे प्राउड फील हो, ऐसा हम कोशिश करेंगे लाइफ में। क्या आज से पहले कोई आए थे इस तरह से आप लोगों के बीच में भोजन भी किया है उन्होंने? नहीं, यही आए हैं कि इन्होंने हमारे बीच में आके भोजन किया है और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आज हमारे स्कूल में पूर्व राज्यपाल आए हैं उड़ीसा के, हमें जानकर यह बहुत खुशी हुई कि वो हमारे साथ भोजन ग्रहण किया है उन्होंने, और हमें सभी को भोजन बहुत अच्छा लगा और हमें उनके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई। और पहले हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी मतलब सदस्य नहीं आया था जिनके साथ हमने भोजन ग्रहण किया है, और हमें इनके साथ मिलकर बहुत खुशी आई। उनके साथ अन्य लोग भी आए थे और उनके साथ भी हमें मिलकर बहुत खुशी आई। धन्यवाद। उनके बेटे ने भी बताया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए और मौन रहकर अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। हाँ जी, उनके बेटे ने भी बताया कि उनके साथ हमें अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को कैसे साकार करना चाहिए। हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगी और उनके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हैं क्या? ये बच्चे छोटे छोटे जो बैठे हैं, मेरी छोटी छोटी गुड़िया बहनें जो बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, ये हैं क्या वास्तव में? ये हैं प्रकाश पुंज। अगर ये प्रकाश पुंज ना होते तो 96 लाख किलोमीटर से शुभांशु शुक्ला 22 घंटे में पृथ्वी पर नहीं आ पाता। इसलिए आपकी अपनी ताकत कितनी है इसका अंदाज़ा आज लगा सकते हैं और बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो हमारे बेटे ने आपको एक बात कही है कि ज़रा चुप रहना सीखिए। अगर एक बार आप मौन से कहीं भी बैठ जाएंगे किसी दरख्त के नीचे या अकेले रात को अपने बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर जब सोने लगते हैं, एकांत में बैठिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं तो आप बोलते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो फिर कौन बोलता है? फिर भगवान आपसे बात करता है, प्रकाश आपसे बात करता है। इसका अनुभव करिए। वीना वर्मा, कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। क्या कहना चाहेंगे आज प्रोफेसर साहब? आज हमें इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। इन्होंने हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इन्होंने हमारे स्कूल में उपस्थित हुए हैं। हमें बहुत खुशी मिली इनने आने के लिए। जीवन में आगे बढ़ने को लेकर के मूल मंत्र बताया कि शांत रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्या कुछ करेंगे? शांत रहकर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, पूरी संगति से दूर रहेंगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे। कहना चाहेंगे भोजन भी किया है, आज से पहले कोई आया था इस तरह साथ में भोजन किया? नो, यहाँ पे कोई नहीं आया। आज हमारे यहीं आए हैं, हमें भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगा। पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी के हमारे स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे स्कूल में पहुंचे। धन्यवाद। इससे पहले कोई इस तरह से आप लोगों के बीच में आया जो बच्चों के साथ भोजन कर? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पहले शख्स हैं जो हमारे स्कूल में पहुंचे। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमसे बातचीत की, हमारे स्कूल में पहुंचे और हमारे साथ भोजन ग्रहण किया। इनका शुक्रिया करते हैं कि जी हमारे बीच में पहुंचे, हमारे इस विद्यालय प्रांगण में ये आप आकर हमारे लिए काफ़ी सारे जो लक्ष्य हैं उनके रास्ते खोले और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया इन्होंने आगे बढ़ने के लिए। और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि हमें गलत संगतियों जैसे कि नशे वगैरह से दूर रहना चाहिए। इनके लिए हम धन्यवाद करते हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी बातें हमें बताई हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और इनका धन्यवाद कि हमारे बच्चों के लिए भोजन का व्यवस्था की इन्होंने, उनके लिए हम इनका काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी का हमारे स्कूल में आने से हम विद्यार्थियों की तरफ से, सारे विद्यार्थियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके आने की हमें बहुत खुशी है। उन्होंने हमारे साथ मिलकर भोजन किया जिसका आभार हम
जितना व्यक्त करें उतना कम है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और समाज सेवा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। हम उन्हें एक आदर्श की तरह देख सकते हैं, जैसे वो समाज में जाकर सेवा करते हैं और उनसे मिलने की खुशी है हमें बहुत। मैं प्रिंसिपल और अपने समस्त स्टाफ की तरफ से प्रोफेसर गणेशी लाल जी बाऊ जी और मेरे परम मित्र मुनीष जी सिंगला, जिनको मैं 1993 से जान रहा हूँ और जन सेवा इनके अंदर कूट कूट भरी हुई है। मेरे एक आग्रह पर मतलब कि मैंने नाम लिया, लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा नहीं, हम बच्चों के बीच में जाएंगे और बच्चों के साथ भोजन करके हम उनका आशीर्वाद लेंगे। मैं कहा आशीर्वाद तो आपका मिलेगा, हमारे को नहीं। कहता हमारे को उनका मिलेगा। तो ऐसे महानुभाव और प्रोफेसर गणेशी लाल जी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मैं जो जहाँ तक जानता हूँ मतलब कि मेरे बाबूजी तो हैं ही, लेकिन एक बहुत बड़ी इस देश की हस्ती भी हैं। तो मैं अपने स्टाफ की तरफ से, मुड़िया खेड़ा परिवार की तरफ से, बाऊजी का, प्रोफेसर गणेशी लाल जी का और मुनीष भाई जी का यहाँ पर आने पर और इनकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। और एक मेरे बेटे के समान जो है लक्ष्य है, उसका वही मैं आशीर्वाद देता हूँ अपने स्टाफ की तरफ से कि वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और इसी तरह से जो जन सेवा इनके परिवार के अंदर कूट कूट भरी हुई है, वो इसी तरह से बाबा की कृपा से इन सब पर बरसती रहे और हमारे को भी बार बार इनका इसी तरह से सहयोग मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। काफ़ी समय से आप कार्यरत हैं और लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। इस तरह से कोई महान शख्सियत जो स्कूल में आई हो या इस तरह की मुहिम लेकर के आई हो कि बच्चों का आशीर्वाद दिया जाए, देखा कभी? अभी तक ऐसा फ़िलहाल मैंने नहीं देखा। मेरी मतलब कि वैसे मैं 99 से इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ या एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा नहीं देखा। ये पहला ही मौका था और वो हमारा मतलब कि पूरा स्कूल स्टाफ और इस मौके पर पूरा गदगद है। और देखो कैसे चारों तरफ हर्षोल्लास का बना हुआ है, मौसम बना हुआ है और भगवान की भी कृपा है कि आज मौसम भी देखो कितना बढ़िया है। इतनी बड़ी शख्सियत और किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी एक संदेशे के ऊपर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हाँ जी, कितना सौभाग्यशाली। मैं तो अभी मेरे को मेरा कोई काम था पर्सनली, मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि मुनीष भाई मतलब कि इतना मतलब कि काम था, लेकिन वो पर्सनली इंटरेस्ट लेके वो छोटे से छोटे काम को देखते हैं। तो मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ कि कोई नहीं होगा। तो मैं मुनीष भाई का, प्रोफेसर गणेशी लाल जी मेरे बाबूजी, मतलब कि उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा स्कूल स्टाफ की तरफ से, मोड़िया खेड़ा परिवार की ओर से, अपने स्टाफ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज भी गांव में पहुंचे हैं, बच्चों का आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको भोजन करवाकर, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैडम मैं आपका और आपकी पूरी टीम का मोड़िया खेड़ा गाँव के स्कूल में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री के पूर्ण तरह से उनके आदर्शों को समर्पित है, उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका गठन हुआ। जो कोई भी समाज का पीड़ित वंचित बेसहारा उसके श्री चरणों में समर्पित एक हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस वर्ष 2025 में 2 तरह की मुहिम चलाई हुई है। एक मुहिम तो जो है बहन बेटियों के भात भरने की, तकरीबन 50-55 के करीब हमने बहन बेटियों के भात भरे हैं उनके घर पर जाकर। और एक ये मुहिम चलाई है कि सिरसा के आसपास के जो स्कूल हैं उन स्कूल में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेकर उनके साथ भोजन करने का। ये सब कुछ जो है प्रोफेसर गणेशी लाल जी जो पूर्व राज्यपाल उड़ीसा है, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब कार्य चल रहा है। तो मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है इन बच्चों को भोजन कराकर और इनके साथ भोजन कर कर। तो ये 2 तरह की मुहिम हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने छेड़ी हुई है। तो तकरीबन हम दिवाली के आसपास, या 6 दिसंबर को माता जी की जयंती है, 31 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि है 5वीं, तो 6 दिसंबर तक लगभग आसपास के जितने भी स्कूल हैं सब स्कूलों में जाकर उनके साथ भोजन कर दीपावली का पूजन एक तरह से माँ महालक्ष्मी, माँ और गणेश जी और माँ दुर्गा, और ये सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ को जो जल अर्पण करना या कुछ बच्चों को भोजन कराकर, वो सब ऐसे लगता है कि ये सब कार्य बड़े साक्षात भगवान को समर्पित हो रहे हैं। आजकल की दिनचर्या में जहां लोग अपने आप में व्यस्त देखे जाते हैं, वहीं 3 पीढ़ियों का अनोखा संगम देखा जा रहा है जो लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में पहुंच रहा है। ये सब मैडम मेरी माता श्री का आशीर्वाद है मुझ पर, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का सब कुछ है। हम जो है बाबूजी और मैं और मेरा बेटा लक्ष्य है, जो हम तीनों
हर गांव में जा रहे हैं, तो ये सब उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। उनका विशेष आशीर्वाद है कि जो ये सब कुछ करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, ऐसा मुझे समझ भी नहीं आता कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जो उनकी इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर बरसती रहती है। तो ये सब उन्हीं के मतलब उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। माता पिता के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, कितनी आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि माता पिता के द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर चल रहे हैं। मैडम, ऐसा माता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हर जगह जाके बच्चों को एक ही मंत्र दे रहा हूँ, जो महामंत्र है कि अपनी माता श्री के चरणों में एक पुष्प सुबह अर्पित करना है। उससे बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, और उससे बड़ा कोई रक्षक शुभचिंतक कोई भी रक्षक नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है। एक जन्म को जन्म देना अपने जीवन को खतरे में डालकर एक माँ ही कर सकती है। एक एटम बम को बनाने में जितनी मेहनत लगती है, एक बच्चे को जन्म देने में उतनी मेहनत लगती है। तो आप बच्चा जो माँ की गोद में बैठता है, तो माँ उसको राजा बेटा बना के रखती है जब तक वो गोद में बैठता है। तो माँ की गोद ही स्वर्ग है। उसमें अगर आप 5 मिनट भी सर रख के अपना सोओगे, कितनी थकान हो, कितनी परेशानी हो, आप ऐसे पाओगे कि 5 मिनट में सब कुछ दूर हो गया। तो उससे बड़ा कोई नहीं। श्याम बाबा की अपार कृपा, भजन भी गाया आपने, स्पेशली डिमांड की गई कि एक श्याम बाबा का भजन सुनाया जाए। मैडम, श्याम बाबा के पिछले 100 वर्षों से खाटू श्याम जी में मेरा परिवार जाता है। तो श्याम बाबा की तो इतनी अटूट कृपा है कि एक साधारण सा परिवार, बिल्कुल मेरे दादाजी मुनीमी का काम करते थे, और उस परिवार में से एक राज्यपाल के जैसे पद पर पहुंचना, मतलब 4थे नंबर का प्रोटोकॉल, आज तक जिस पर 400 लोग पहुंचे हैं 200 करोड़ लोगों में से, उनमें से एक प्रोफेसर गणेशी लाल जी। तो ये उनकी अनंत कृपा श्याम बाबा की, उनकी निगाहों में हम हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है। जो मन में छवि लेकर चल रहे हैं, बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट देखकर क्या वो पूर्ण हो पा रही है? बिल्कुल पूर्ण हो पा रही है मैडम। मन को एक आत्मिक शांति, एक जिसको कहते हैं कि जो शरीर इतना हल्का फुल्का हो जाता है, इन बच्चों को भोजन कराकर, इनके साथ भोजन कर कर ज़बरदस्त आत्मिक शांति, मतलब एक सुकून जीवन का, जिसको कहते हैं ना कि जीवन जीने, जीवन पर विजय पाना, एक होता मौत पर विजय पाना, ये जीवन पर विजय पाने वाला एक कार्य है जो मेरे हाथों से हो रहा है। इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद स्कूल प्रबंधन कमेटी का, माता श्री का तो आशीर्वाद है ही, श्याम बाबा का आशीर्वाद है, और ये सब ग्रामवासियों का, मोड़िया खेड़ा का, जो सब लोग यहाँ आए हुए हैं, तो दिल से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।